बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के तरफ से जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट स्नातक की एग्जाम उत्तीर्ण कर चुकी हैं उनको जो 50,000 रुपया प्रोत्साहन राशि मिलता है, इसके लिए देखिए नोटिफिकेशन आ गया है और उसके साथ साथ आपका पोर्टल वगैरह ओपन कर दिया गया, नया लिस्ट जारी किया गया है। उस लिस्ट में नाम होगा तभी आपको आवेदन करना है और कैसे आवेदन करना है मैं पूरा यहाँ पे इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है, आइए इसको समझते हैं। देखिए हमें बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना हेतु स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन के संबंध में बताया गया कि राज्य के अंगीभूत एवं सरकार से मान्यता प्राप्त संबंध डिग्री महाविद्यालय या तकनीकी संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण सभी कोटि के छात्राओं को, मतलब जो भी स्नातक उत्तीर्ण का मतलब क्या है कि जो भी छात्राएं स्नातक पास कर चुके, ग्रेजुएशन पास है बस, और किसी भी कोटि मतलब किसी भी कास्ट कैटेगरी के हैं और किसी भी श्रेणी से मतलब प्रथम द्वितीय तृतीय किसी भी श्रेणी से पास किया है, तो उनको प्रोत्साहन भत्ता के रूप में एक मुश्त मतलब कि एक ही बार में 50,000 रुपया दिए जाने के लिए पोर्टल ओपन कर दिया गया है, जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित है 5/9 तक। ठीक है, मतलब 5 सितंबर तक आपको आवेदन कर लेना है। इस योजना के लाभ उन्हीं छात्राओं को मिलेगा जो निम्नलिखित शर्त पूरा करते हैं। किनको किनको पैसा मिलेगा, यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया गया है, आइए समझते हैं। बताया जा रहा है सबसे पहला कंडीशन है कि बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हो, तो यहां से क्लियर हो गया कि आपको निवास सर्टिफिकेट बनवाकर आपको मतलब कि अपलोड करना होगा, तो निवास लगेगा, एक क्लियर हो गया। दूसरा क्राइटेरिया है कि राज्य के अंतर्गत अवस्थित मतलब बिहार के अंदर अवस्थित किसी भी अंगीभूत अथवा मान्यता प्राप्त संबंधित डिग्री महाविद्यालय या तकनीकी संस्थान में स्नातक या स्नातक के समकक्ष उत्तीर्णता की तिथि, मतलब जिनका रिजल्ट जो है ना 1/4/2021 से लेकर 31/12/2004 के बीच में प्रकाशित हुआ है। तो जो आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट होगा ना, तो उसमें रिजल्ट पब्लिकेशन डेट रहता है, तो आपके रिजल्ट पब्लिकेशन डेट कितना होना चाहिए, 1/4/21 से 31/12/2024, इसी के बीच का आपका रिजल्ट होना चाहिए। इसके लिए पूरा लिस्ट आया है, तो उस लिस्ट में नाम होगा तभी आपको पैसा मिलेगा। तो लिस्ट वगैरह में नाम देखना मैं अभी आगे सिखाऊंगा। तो ये हो गया कि रिजल्ट इसके बीच होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात है, तीसरा नंबर इंस्ट्रक्शन बता रहा है कि लाभुक का खाता, मतलब जिस भी गर्ल्स स्टूडेंट का आवेदन आप कर रहे हैं तो उसका खाता जो है वो राष्ट्रीयकृत बैंक में अथवा मान्यता प्राप्त निजी बैंक में अथवा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के किसी शाखा में होना चाहिए, अर्थात कि बिहार राज्य में ही स्थित किसी भी अच्छे बैंक में अगर आपका अकाउंट है तभी पैसा का लाभ मिलेगा। बैंक या कोई भी मतलब कि राष्ट्रीयकृत बैंक है या मान्यता प्राप्त निजी बैंक है तो इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक में भी है, लेकिन यह है कि जहां पे भी आपका खाता खुला है उसका जो मतलब कि बैंक अकाउंट का जो ब्रांच है आपका वो बिहार राज्य में ही स्थित होना चाहिए। और सबसे जरूरी है कि सबको सूचित किया जा रहा है कि आधार कार्ड से बैंक खाता आपको सीडेड करा लेना है। अगर सीडेड नहीं है मतलब डीबीटी के लिए चालू नहीं है तो तुरंत बैंक से संपर्क करके आपको, ये आसान प्रक्रिया होता है। अगर मान लीजिए आपका सीडेड नहीं तो बैंक में जाइए, बोलिए मेरा आधार कार्ड सीडेड कर दो, सीडेड कर देंगे, तुरंत 24 घंटा में चीजें अपडेट हो जाता है। और यहाँ पे क्लियर किया गया, नहीं समझना कि आपका खाता आधार से खुला है, आधार से लिंक है, वो अलग चीज है। देखिए यहाँ पे लिखा जा रहा है कि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग अलग चीजें हैं। जिनका भी बैंक खाता आधार से सीडेड नहीं होगा उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। और आधार कार्ड से आपका बैंक खाता सीडेड है कि नहीं तो आप अपने से चेक कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि आपका मोबाइल नंबर जो है ना वो आधार कार्ड से जुड़ा होना, मतलब ओटीपी आना चाहिए। तो उस पर मैं डिटेल वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं इसी चैनल को, तो सब्सक्राइब करके आपको देख लेना है, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या ये जब वीडियो खत्म होगा ना तो स्क्रीन पर मैं उसका लिंक दे दूंगा, उससे आप खुद से चेक कर सकती हैं कि आपका खाता आधार कार्ड से सीडेड वगैरह है कि नहीं। ठीक है, तो ये आपको चेक कर लेना है, नहीं तो सीडेड नहीं होगा तो रिजेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए शर्त, और अगला शर्त बताया जा रहा है कि वही है कि 5/9 तक आपको किसी भी हाल में रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन आप नहीं करती हैं 5/9 तक तो समझा जाएगा कि आपको मतलब इसके लिए आप इच्छुक नहीं है, यहाँ पे क्लियर किया गया है। तो कुल मिलाकर शर्त यह है कि आपके पास निवास सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1/4/2021 से लेकर 31/12/2024 के बीच में आपका रिजल्ट होना मतलब प्रकाशित हुआ और रिजल्ट पब्लिकेशन डेट आपके मार्कशीट पे हो। उसके साथ साथ आपका बैंक खाता आपके नाम से खुला और बिहार राज्य में ही अवस्थित किसी अच्छे बैंक में आपका अकाउंट नंबर खुला हो, और उसके साथ साथ आपका आधार कार्ड से बैंक खाता सीडेड होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड से बैंक खाता, और मैंने बता दिया कि आपको खुद से भी आपको चेक कर लेना है, और 5/9 तक लास्ट डेट है। चलिए किस रूप में पोर्टल ओपन हुआ है, किस रूप में आवेदन हुआ है, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए पोर्टल वगैरह ओपन कर दिया गया है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए। यहाँ पे भी वही नोटिफिकेशन है कि सबसे जरूरी है कि आधार कार्ड बैंक खाता से सीडेड होना चाहिए तभी पैसा मिलेगा। ये सभी चीजें यहाँ पे रिपीट किया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए लिंक दिया गया है स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करने का और रिजल्ट, और जिनका देखिए जिनका रिजल्ट जो है ना 1/4/2021 से यहाँ पे 31/12/2024 के बीच में आया है वो यहाँ से अप्लाई अपना कर सकते हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो यहाँ पे पूरा भी चीजें अपडेट किया गया है। अब इस लिंक
पे पहुंचना है या आपको अपना नाम वगैरह देखना है कि आपका नाम है कि नहीं लिस्ट में। अगर लिस्ट में नाम होगा, मतलब लिस्ट का नाम का मतलब कि यूनिवर्सिटी आपका रिजल्ट अपलोड कर दिया है, तो समझिए आपको ये पैसा मिलेगा, आपको आवेदन वगैरह करना है। तो AR जॉब पोर्टल, इस चैनल का नाम ध्यान से समझिएगा, गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और ARjobportal.in वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस ARjobportal.in वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ARjobportal.in ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा और यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ते आइए और स्कॉलरशिप नामक यहाँ पे आपको एक कॉलम मिलेगा स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप में देखिए जहाँ पे भी लिखा हुआ स्नातक पास प्रोत्साहन राशि, यहाँ पे 50,000 रुपया के लिए आवेदन करें। सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है, स्नातक पास प्रोत्साहन राशि वाले पे। आपके सामने कुछ इस तरह एक एक जानकारी ये ओपन कर देगा स्नातक पास प्रोत्साहन राशि को लेकर। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ते आइए तो जो भी मैं अपडेट दिखा रहा था वो अपडेट यहाँ पे अपडेट है, आपको यहाँ से पढ़ लेना है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगा, सभी चीजें यहाँ पे है। अगर आपको यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ते अगर आपको मान लीजिए अप्लाई वगैरह करना है तो यहाँ से आपको अप्लाई वगैरह करना होगा, लिंक है, स्टूडेंट लॉगिन करना है, यहाँ से आप कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। सबसे पहला जरूरी काम है, अच्छा आवेदन करने के बाद पैसा वगैरह चेक करना है, आवेदन की स्थिति देखना है, वो यहाँ से आप चेक कर सकती है। सबसे जरूरी है कि लिस्ट में नाम देखना, मतलब लिस्ट का मतलब मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ कि आपका रिजल्ट जो है अपडेट किया है कि नहीं यूनिवर्सिटी। अगर आपका यूनिवर्सिटी जो है PMFS के पोर्टल पे आपका रिजल्ट अपलोड किया होगा तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे जो लिंक बना है कि इसमें नाम है तभी पैसा मिलेगा या चेक स्टूडेंट लिस्ट, किसी भी लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह पेज ओपन करेगा और यहाँ से आपको अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना है। देख लीजिए यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा ना तो सभी यूनिवर्सिटी आ जाएगा। यहाँ पे देखना तमाम यूनिवर्सिटी का लिस्ट है, जहाँ से आप स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण किए वो यूनिवर्सिटी, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके पार्ट 3 के मार्कशीट पे होगा और यहाँ पे पार्ट 3 वाला आपको या लास्ट सेमेस्टर वाला मार्कशीट नंबर आपको सही से ही भरना है जो मार्कशीट पे दिया होगा उसी रूप में, और सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगर आपका नाम होगा तो देखिए लिख देगा यहाँ पे, मतलब कि क्या है कि आपका रिजल्ट वगैरह अपलोड किया होगा तो रिजल्ट अवेलेबल। अगर रिजल्ट अवेलेबल लिख दिया तो समझिए आपको सीधे यहाँ पे लिंक दे रहा है कि इससे अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ है। और इसी तरह अगर आप सेम चीज़ है यहाँ पे यूनिवर्सिटी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और फाइनल ईयर या सेमेस्टर का मार्कशीट नंबर डाल के अगर सर्च कर रही हैं, अगर आपके पास इस तरह लिख रहा है कि रिजल्ट नॉट प्रेजेंट तो समझिए आप इसके लिए एलिजिबल नहीं, आप आवेदन नहीं कर सकते, मतलब आपका रिजल्ट जो यूनिवर्सिटी अपडेट नहीं किया है। यहाँ पे बता भी रहा है कि नो रिकॉर्ड फाउंड, काइंडली विजिट योर यूनिवर्सिटी एंड गेट योर क्वायरी रिजॉल्व, मतलब अपनी यूनिवर्सिटी में जाइए और देखिए यहाँ पे लिखा है कि ओनली यूनिवर्सिटी कैन आंसर योर और क्वायरीज, मतलब जो भी आपके क्वायरीज है कि आपका नाम इसमें रिजल्ट वगैरह नहीं शो कर रहा है तो आपको जाकर जहां से भी आप स्नातक उत्तीर्ण के उस यूनिवर्सिटी में आपको बोलना होगा, वहीं से वो लोग रिजल्ट अपलोड करेंगे, वहां पे जाकर आपको बोलना होगा कि मेरा रिजल्ट नहीं अपलोड है, तो लोग आवेदन वगैरह लेंगे। पार्ट 3 उसमें आपको एक एप्लीकेशन लिखवाता है सब, और उसके साथ साथ आपको पार्ट 3 वाला मार्कशीट एडमिट कार्ड का फोटो कॉपी लेगा और वहां से जब वो लोग रिजल्ट अपलोड करेंगे तभी आप इसके लिए आवेदन वगैरह कर सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है आवेदन करने से पूर्व कि यहां से आपको जो लिस्ट में नाम है ये बस यही देख लेना है। अच्छा आवेदन करना है, अगर मान लीजिए आपका रिजल्ट वगैरह यहाँ पे शो कर रहा है तो यहाँ पे आवेदन करने के लिए लिंक है, लिंक 1 और लिंक 2। सिंपल सा आपको किसी भी लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे लिंक 1 पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए कुछ इस तरह आवेदन करने का पूरा गाइडलाइंस देखिए स्नातक पास 2025 के लिए ओपन कर देगा। और सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भी ये इंस्ट्रक्शन है पढ़ लेना है, बॉक्स को टिक करते जाइए कि मैंने ये सभी चीज पढ़ लिया, ठीक है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है तो ग्रेजुएशन का फाइनल वाला मार्कशीट देख लीजिए, फाइनल ईयर का मार्कशीट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, मतलब आपका निवास प्रमाण पत्र, तो निवास होना चाहिए, निवास मांग रहा है, 1 साल के अंतर्गत होगा ना तो काम चल जाएगा। और आपको सिंपल सा इस कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है, सभी बॉक्स पे टिक करके। आपके सामने देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होगा, यहाँ से अपना यूनिवर्सिटी वगैरह आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे सभी चीजें अपना रोल नंबर वगैरह भर के आगे आपको अपना फॉर्म वगैरह भर लेना है। तो लिंक वगैरह एक्टिव है, फॉर्म वगैरह भरा रहा है स्नातक पास प्रोत्साहन राशि के लिए 50,000 रुपया के लिए। बस आपको सबसे मेन काम यही है कि आपका यहाँ पे जो है स्टूडेंट लिस्ट में नाम देखना है कि आपका रिजल्ट यूनिवर्सिटी जो है अपलोड किया है कि नहीं। अगर नहीं अपलोड किया है तो आपको यूनिवर्सिटी से ही संपर्क करके अपलोड कराना होगा, तभी आप आवेदन कर सकती हैं। अभी सिर्फ निवास मांगा जा रहा है और यहाँ पे पूरा रिजल्ट का डेट वगैरह है कि किस डेट के बीच में आपका रिजल्ट पब्लिश हुआ होगा, तब आपका इसके लिए मतलब आप आवेदन कर सकती हैं। तो बाकी जानकारी यहाँ से पढ़ लीजिए। और आपका आधार कार्ड से खाता सीडेड है कि नहीं, इसको लेकर जो स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है उस पर क्लिक करके चेक कर लीजिए, क्योंकि वही जरूरी है। जिनका आधार कार्ड से खाता सीडेड नहीं होता उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो वैसे आप खुद से अपना चेक कर लीजिए, अगर सीडेड नहीं होगा तो में संपर्क करके आपको सीडेड करा लेना है। तो जो स्क्रीन पे वीडियो है ना उस पर क्लिक करके देख लीजिए। उस वीडियो में लाइव सिखाया हूँ कैसे आप अपने मोबाइल फोन से चेक कर सकते हैं, तो वहां से देख लेना है। और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।